गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में पोयम जिसका नाम है इंडियन वीवर्स। ये सरोजनी नायडू ने लिखी है, जो कि गवर्नर रह चुके हैं यूपी के, और काफ़ी अच्छी लेखिकाएं रह चुकी है अपने टाइम में। काफ़ी नाम था इनका। बहुत सारी पोयमें और भी हैं इनकी। इस पोयम में अपने कोर्स में आपको इंडियंस वीवर्स के बारे में मिलेगा। इंडियंस वीवर मतलब भारतीय बूंदना, जैसे कि साड़ी बूंदना, ठीक है, कलाकारियाँ करना, उसके ऊपर ये कुछ है। आइए शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। करता हूँ। वीवर्स वीविंग एट अ ब्रेक ऑफ अ डे, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे? ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेलिकॉन वाइल्ड, वी वीव द रोप्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। दोस्तों, शुरुआत की दो लाइनों का एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। वीवर्स वीविंग एट अ ब्रेक ऑफ अ डे। दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, ब्रेक ऑफ अ डे। ब्रेक ऑफ अ डे का मतलब होता है भोर होना, सुबह होना, सवेरा होना। दोस्तों, यह दिन का वह समय होता है जब सूरज की पहली पहली किरणें धरती पर पड़ती है, तो उसे हम ब्रेक ऑफ अ डे कहते हैं। तो सरोजनी नायडू कहती हैं कि जैसे ही सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं धरती पर, उसी समय जो बुनकर हैं वो कुछ बुनने लग जाते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में वो क्वेश्चन करती हैं बुनकरों से कि वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे, यानी कि आप सभी इतने मजे से, इतने खुशगवार होके, खुश मिजाज होके आप क्या बुन रहे हैं? गे का मतलब होता है खुश मिजाज से, यानी कि जितने भी भारतीय बुनकर होते हैं वह बड़े ही मजे से, बड़े ही आनंद लेते हुए अपने बुनकर में, अपनी बुनाई में लगे हुए हैं। तो वे पूछती हैं कि आप क्या बुन रहे हैं? तब इंडियन वीवर्स जवाब देते हैं नेक्स्ट टू लाइंस में। वह कहते हैं ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेलिकॉन वाइल्ड। दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है हेल्कॉन वाइल्ड। हेल्कॉन वाइल्ड एक चिड़िया है असल में, और उसका मैंने आपको एक फोटोग्राफ भी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया है। देखिए आप, कितनी सुंदर चिड़िया है और कितने बेहतरीन रंग इसके शरीर पर, इसके पंखों पर हैं। तो इंडियन व्यूवर्स कहते हैं कि हम जो हेल्कॉन वाइल्ड का जो कलर होता है, यानी कि इस पक्षी का जो कलर है स्काई ब्लू कलर का, उस कलर की एक पोशाक हम सिल रहे हैं। उस कलर की एक पोशाक हम बना रहे हैं एक नवजात शिशु के लिए। तो वह जवाब देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार इस हेल्कॉन वाइल्ड के जो पंखों का जो कलर है, उसी कलर की एक बहुत ही प्यारी सी पोशाक हम नए नवजात शिशु के लिए बना रहे हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, मैं उनका मीनिंग आपको बता देता हूँ। रोब्स का मतलब होता है पोशाक, और न्यू बॉर्न चाइल्ड यानी कि नवजात शिशु, तो वे एक पोशाक बना रहे हैं नए बच्चे के लिए। दोस्तों, अब चलते हैं आगे। और सेकंड स्टैंजा कुछ इस प्रकार है कि वीवर्स weaving at a fall of night, why do you weave a garment so bright? Like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage veils of a queen. तो नेक्स्ट लाइन में दोस्तों सरोजनी नायडू जी कहती हैं कि वीवर्स अभी तक बुनाई में ही लगे हुए हैं। रात गहराने लगी है। फॉल ऑफ नाइट का मतलब जो रात का समय है वो और भी ज़्यादा गहरा होता चला जाता है, और रात और भी ज़्यादा गहराने लगती है। लेकिन जो इंडियन वीवर्स हैं, भारतीय बुनकर हैं, वे अभी भी अपनी बुनाई में लगे रहते हैं। तब उनसे वो क्वेश्चन करती हैं सरोजनी नायडू, और कहते हैं कि वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, यानी कि आप कौन सा गारमेंट, कौन सा क्लोथ आप बहुत ही ब्राइट कलर में, यानी कि बहुत ही चमकीला कलर का, जो ब्राइट कलर्स होते हैं, आप जैसे कि रेड, पर्पल और बहुत ही ब्राइट कलर में आप ऐसा क्या बुन रहे हैं? सरोजनी नायडू क्वेश्चन करती हैं इंडियन वीवर्स से। तो इंडियन वीवर्स जवाब देते हैं लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पीकॉक, पर्पल एंड ग्रीन, वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन। यानी कि प्लूम्स, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा शब्द आ रहा है। प्लूम्स का मतलब होता है दोस्तों पर से बनाया हुआ आवरण। दोस्तों, आपने पीकॉक को देखा है? जब मोर, जब बारिश पड़ती है तो अपने किस प्रकार अपने पंखों को फैला लेता है, किस प्रकार वो नाचता है। तो और जिस प्रकार से वो पूरे अपने पंखों को फैलाते हुए एक बहुत ही सुंदर दृश्य वो बना देता है और उसमें नाचता है, और बहुत ही ब्राइट कलर्स उसके पास होते हैं, तो वो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। जैसे कि पर्पल, जैसे कि ग्रीन, बहुत ही ब्राइट कलर्स होते हैं। तो उसी प्रकार का एक बहुत ही ब्राइट कलर में वो एक कुछ बुन रहे हैं। तो वो ये बताते हैं कि शादी के लिए हम जो जोड़ा होता है, जो घूंघट होता है, जो चुन्नी होती है, हम वह
सिल रहे हैं बहुत ही ब्राइट कलर में। एक क्वीन के लिए, एक रानी के लिए एक बहुत ही प्यारी सी चुन्नी, एक बहुत ही सुंदर सी चुन्नी, ब्राइट कलर की ओढ़नी वह एक क्वीन के लिए बुन रहे हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा के ऊपर। दोस्तों नेक्स्ट स्टैंजा कुछ इस प्रकार है। वीवर्स वीविंग सोलोमन एंड स्टिल, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, white as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud। दोस्तों आगे जो लेखिका हैं वह इंडियन वीवर से फिर देखती हैं और वह ये देखती हैं कि अब तो समय की हदें पार हो चुके हैं और अभी तक जो बुनकर हैं वो अभी भी काम में लगे हुए हैं। वे अभी भी बहुत ही सत्यनिष्ठा से, सोलमनली, बहुत ही गंभीर होके अभी तक अपने कार्य में संलिप्त हैं। और दोस्तों वे नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, यानी कि ये जो चांद की जो रोशनी है उसमें और भी ज़्यादा ठंड हो चुकी है, और भी ज़्यादा ठंड का मौसम छा चुका है सब दूर, लेकिन जो इंडियन वीवर्स है वो अभी भी काम कर रहे होते हैं। तो मूनलाइट चिल यानी कि जब चंद्रमा की रोशनी पड़ती है तो मौसम और भी ज़्यादा ठंडा जाता है। तो वो चिल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ठंड। ये आपने कई बार देखा होगा, कई बार ठंड में ग्लास के बाहर तक जो ओस रहती है वो जम जाती है। तो वो कहती हैं कि इतनी ठंड में भी इंडियन वीवर्स आखिरकार आप क्या बुन रहे हैं। तब इंडियन वीवर्स जवाब देते हैं वाइट एज अ फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड, यानी कि किसी सफ़ेद पंख की तरह सफ़ेद, या फिर किसी सफ़ेद बादल की तरह सफ़ेद, एकदम सफ़ेद हम एक चीज़ बुन रहे हैं और उस चीज़ का नाम है कफन। दोस्तों इंडियन वीवर्स जवाब देते हैं कि वो एक किसी मृत आदमी का कफन सिल रहे हैं। और दोस्तों ये था पूरा एक्सप्लेनेशन पोएम का। मैं आपको इस पोएम को बहुत ही शॉर्टली समराइज़ कर देता हूँ। दोस्तों इंडियन वीवर्स एक बहुत ही अच्छी पोएम है और 3 स्टेंजा हैं इसके। पहले स्टेंजा में एक न्यूबॉर्न चाइल्ड की बात होती है, सेकंड स्टेंजा में एक क्वीन की बात होती है, घूंघट की बात होती है, और लास्ट में एक डेड मैन की बात होती है, एक मरे हुए आदमी की बात होती है। तो दोस्तों इस पूरे पोएम में आपने पूरा एक काल देख लिया होगा कि जब बच्चा पैदा होता है और फिर शादी होती है, खुशियाँ आती है और आखिरकार जो आदमी है उसकी मृत्यु